नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा फील्ड असिस्टेंट यानी क्षेत्र सहायक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल पद हैं 201। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। एडवर्टाइजमेंट नोटिस बोर्ड आपके सामने खुला हुआ है, तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आपको डाउनलोड कर लेना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 21 मई 2025 तक। तो इसका विज्ञापन संख्या है 3/2025। इन पदों को कृषि निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए क्षेत्र सहायक के पदों पर योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। यहाँ जो वेतनमान होगा क्षेत्र सहायक फील्ड असिस्टेंट के पदों के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत 5200 से लेकर 20,200 1900 के ग्रेड पे पर इन पदों को भरा जाना है। शैक्षिक योग्यता इन पदों के लिए आवेदक के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए। आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन के योग्य या इन पदों के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। टोटल पदों की संख्या 201 है, जिसमें अनारक्षित के हैं 79, जिनमें से 28 पद हैं महिलाओं के लिए। एससी कैटेगरी में 35 हैं, जिनमें से 12 महिलाओं के लिए हैं। एसटी में 2 पद हैं। अन्य पिछड़े वर्ग में है, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 37 पद हैं, जिनमें से 13 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग में 21 पद हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के 7 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 20 हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 7 पद रखे गए हैं। ओवरऑल पदों की संख्या सभी कैटेगरी के मिलाकर 201 है, जिनमें से 67 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 4 पद रखे गए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के लिए। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर 8 पदों को आरक्षित किया गया है। फील्ड असिस्टेंट के पदों पर जो आयु सीमा आवेदक की होनी चाहिए, उसकी गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 साल, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 40 साल होगी। एससी एसटी की पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल रखी गई है। सभी वर्गों के दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि बिहार सरकार के सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनको ज्वाइनिंग करने के बाद में केवल 5 अवसर ही आने वाले पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेटों को 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर किसी ने ज्वाइन करते समय पहले अवसर में ही इस पर आवेदन करते समय या ज्वाइन करते समय 5 वर्ष की छूट के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग दी गई है, तो आगे के चरणों में उनको इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे परीक्षा स्कीम की, किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया होगी और क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। सामान्य पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी एसटी जो कि बिहार के मूल निवासी हैं और सभी श्रेणी के दिव्यांगजन एससी एसटी को के सहित और सभी श्रेणी की महिलाएं बिहार के स्थायी निवासियों के लिए केवल 135 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि बिहार राज्य के सभी श्रेणी के महिला पुरुष कैंडिडेटों को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। उन्हें केवल जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट अगर आपने कर दी तो उसको रिफंड नहीं किया जा सकेगा। फीस का पेमेंट आप 25 अप्रैल से लेकर 21 मई 2025 के बीच में पेमेंट कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, जैसे SC, ST, EWS, BC, MBC के केस में। तो यहाँ पर जो क्षेत्र सहायक होंगे, फील्ड असिस्टेंट होंगे कृषि विभाग के अंतर्गत, इनके पदों पर केवल रिटिन परीक्षा यानी रिटिन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन पूरा किया जाएगा। रिटिन एग्जामिनेशन जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसको एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। अगर जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है वो 40,000 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेंगे उनको मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रकार के। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी नेगेटिव मार्किंग के रूप में। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे 15 मिनट की और परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी प्रश्न मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा कुछ इस तरह से होगा। इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसका जो सिलेबस है कुछ इस तरह से होगा। प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर होंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें 3 खंड होंगे। पहले खंड में सामान्य अध्ययन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो अभ्यर्थी का परिवेश है, वातावरण है, उसकी जानकारी और समाज के अनुप्रयोग से संबंधित उसकी योग्यता के ज्ञान की जांच की जाएगी। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है और इसमें भारत, बिहार, इसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तकें, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी समसामयिक विषय पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत। दूसरा जो होगा इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इसके साथ ही जो दूसरा खंड होगा खंड बी, इसमें सामान्य विज्ञान और गणित पर आधारित प्रश्न होंगे जिनका स्तर जो होगा 10वीं के लेवल का होगा। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे, जबकि गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो खंड होगा प्रश्न पत्र का, इसके अंतर्गत मानसिक क्षमता यानी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत गैर शाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। साथ ही सदस्य, समानता, भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे आयोग के द्वारा, अनारक्षित कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे, पिछड़े वर्ग को 36.5 और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34%, SC ST को 32, महिलाओं को 32%,
और सभी वर्गों के दिव्यांगजनों को 32% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज का जो रिक्रूटमेंट चरण होगा उसके लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं, जो कि 25 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 23 मई 2025 तक अंतिम तिथि होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में, जैसे 10वीं के प्रमाण पत्र, ISC कृषि डिप्लोमा से संबंधित प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहां जिससे संबंधित है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और अधिकतम उम्र में अधिक छूट लेने से संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे भूतपूर्व सैनिक, SC ST OBC EWS जो भी है उसको संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय। साथ ही फोटो और सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको जाना होगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया होगा और उसके सामने अप्लाई का लिंक आपके सामने ओपन होगा। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, जहां इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखाई देंगी। उसके साथ क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसमें जो भी जानकारी मांगी जा रही है उनको सही आपको उपलब्ध कराना है। मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना है, email ID दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे 25 अप्रैल 2025 से। तो BSSC फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो इस तरह से दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और फीस को भी केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कर पाएंगे। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट्स को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन कर लें और PDF फॉर्मेट में उनको रेडी मोड में ज़रूर रख लें। साथ ही लेटेस्ट फोटोग्राफ अपना खिंचवाएँ और सिग्नेचर को वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में लिखें। कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं अपलोड करने हैं और सभी को स्कैन कर लेना है। फ़ोटो और सिग्नेचर को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और अन्य डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो सभी ये अपने तैयारी ज़रूर कर लें। 24 अप्रैल से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो पहले ही दिन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपके काम की ज़रूर साबित होगी और ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर इन पदों पर जरूर अप्लाई कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।